हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को ही स्टोरेज मैनेजमेंट कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर हम डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर होती है, उसके लिए कौन से डिवाइसेस का यूज होता है और उनके साथ कौन से कंसेप्ट रिलेटेड है, वही हम आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी IAM कंसिस्ट ऑफ 2 मेन मॉड्यूल। इसमें 2 मेन मॉड्यूल होते हैं। सबसे पहला है फाइल सिस्टम और दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर हम पढ़ने ही वाले हैं बाद में, बट आज हमारा फोकस रहेगा फाइल सिस्टम के ऊपर। तो क्यों ना सबसे पहले फाइल सिस्टम का इंट्रोडक्शन ही जान लेते कि इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट हैं। सबसे पहले है फाइल सिस्टम इन IAM अलाउज द यूजर to define files and directories and डिलोकेटेड द डिस्क स्पेस टू ईच फाइल। आपको लिटिल बिट आइडिया है गाइस, अगर हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करना है तो वो फाइल के कंसेप्ट में स्टोर होता है। और फाइल अगर हमें कहीं पे स्टोर करनी है तो हमें डायरेक्टरी का यूज करना पड़ता है। डायरेक्टरीज यानी हमारे फोल्डर्स वगैरह होते हैं। तो फाइल्स और डायरेक्टरीज को जगह प्रोवाइड करना, स्पेस प्रोवाइड करना, यही काम होता है हमारे फाइल सिस्टम का। तो जो भी यूजर की फाइल होंगे उसे कंप्यूटर के अंदर जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट यूजेस वेरियस डेटा स्ट्रक्चर टू अचीव दिस। हमने डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है गाइस, वहां पे हमने अरे, लिंक लिस्ट, पॉइंटर अरे, बाइनरी ट्री एंड ट्रीज, ये कंसेप्ट हमने स्टडी किए हैं। वो एक प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर है, एक प्रकार की टेक्निक है, मेथड है, जिसका यूज करके हम डेटा और इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। रिकॉर्ड भी गाइस उनमें से एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, फाइल भी हमारा एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम डिवाइसेस के ऊपर इन टेक्निक का यूज करके डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर कन्वीनियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोरेज आने हमारे गए स्टोरिंग डिवाइसेस की बात करो, वो फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है एंड सो ऑन। जो भी हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज हो सकता है, उसका यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। जरा सोचो गाइस, अगर हमें पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करना है तो बिना प्लग इन किए हम डेटा पेन ड्राइव में स्टोर कर पाएंगे क्या? नहीं। जैसे हम पेन ड्राइव प्लग इन करते हैं, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसका पेन ड्राइव का आपको आइकॉन दिखाती है, उसके अंदर हम जा सकते हैं, उसके अंदर कितनी फाइल है, कितने फोल्डर है, कितनी जगह खाली है, ये सब चीजें हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है ना। तो उसी स्ट्रक्चर को या उसी व्यू को बोलते गए यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू। बिना यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू आप उसके अंदर डेटा स्टोर ही नहीं कर पाओगे। तो वो एक एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप किसी इंफॉर्मेशन स्टोरेज में आप उसमें कन्वीनियंट वे से डेटा वगैरह स्टोर कर सके, ऐसा आपको वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है। तो आप इस डायग्राम से उसे समझ सकते हैं, हमारी फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके जो भी फिजिकल डिवाइसेस है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वहां पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी अल्टीमेटली गाइस जो भी फाइल है हमारी वो मैप होती है इन फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ द फाइल बाय मैनेजिंग मास स्टोरेज डिवाइस सच एज टेप्स एंड डिस्क। मास स्टोरेज डिवाइसेस यानी हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उनमें टेप्स आती हैं। ये 2 टॉपिक हमें थोड़ी देर में डिटेल में स्टडी करनी है गाइस। तो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, तो वो फाइल में रहती है और वो फाइल मैप करना इन फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर गाइस, ये भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है, फाइल्स आर मैप बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनटू द फिजिकल डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है जो आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को इन फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर मैप करती है। तो अब गाइज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के फाइल कौन कौन से होते हैं और फाइल के अंदर क्या स्टोर रहता है। जैसे कि अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा को ही हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और इंफॉर्मेशन को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें फाइल का यूज करना ही पड़ता है। ऐसा हमने C++ में और डेटा स्ट्रक्चर में हमने स्टडी किया है। तो वही कंसेप्ट है गाइज, बस इस चैप्टर में वो आया है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी प्रोग्राम्स एंड डेटा। ये जो फाइल के अंदर जो हम स्टोर करते हैं गाइज, वो प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई डेटा भी हो सकता है। और ये डेटा जो होता है वो नंबर के फॉर्मेट में हो सकता है, अल्फाबेटिक फॉर्मेट में हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर हो सकता है। उसके बारे में आपको आइडिया है कि फाइल के अंदर क्या स्टोर रहता है। दैट इज अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बीट्स, बाइट्स, लाइंस और रिकॉर्ड। उसके अंदर बीट्स यानी कि 0 और 1 स्टोर होते हैं अगर बाइनरी फाइल्स है। वैसे हर डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है कि जस्ट अगर बाइनरी फाइल है तो उसमें बिट्स वाली इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगी। व्हाट अबाउट बाइट गाइस? ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं तो वर्ड्स वहां पे स्टोर रह सकते हैं। लाइंस हो सकती है जो टेक्स्ट फाइल है हमारी, और कुछ अलग टाइप की फाइल है तो उसमें रिकॉर्ड भी स्टोर रह सकते हैं। इसके बाद है फाइल इज नेम्ड एंड इट रेफरेंस बाय इट्स नेम। हर फाइल का एक नाम होता ही है, बिना नाम के आप फाइल कंप्यूटर में स्टोर ही नहीं कर पाओगे। तो आप उसे नाम देते हैं और उसी नाम से उस फाइल को जाना जाता है, और साथ में एक्सटेंशन भी होता है जिससे आपको पता चलता है कि फाइल का क्या वगैरह टाइप है।
अ फाइल हैज अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। किस पर्पस के लिए आपने फाइल को क्रिएट किया है और कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने उसे क्रिएट किया है, उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनता है। म्यूजिक फाइल है तो अलग स्ट्रक्चर रहेगा, ऑडियो वीडियो फाइल है तो अलग स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद टेक्स्ट फाइल है तो अलग स्ट्रक्चर रहेगा। हर प्रोग्राम के हिसाब से, उनके यूज के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अ टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज इनटू लाइंस। हमें आइडिया है, अभी आप ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना गाइस, इसे आप टेक्स्ट फाइल मान सकते हैं। मैं इसे नोटपैड में स्टोर कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं ना स्क्रीन के ऊपर है क्या, सिर्फ टेक्स्ट है। हम मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पे डेटा लिखते जा रहा हूँ, तो यही हमारी टेक्स्ट फाइल हो गई है। बस ये पीपीटी के फॉर्मेट में है, अगर ये नोटपैड में स्टोर होती तो ये टेक्स्ट फाइल हमारी रहती थी। अ सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ सबरूटीन एंड फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। आपको पता है हमने C++ के प्रोग्राम लिखे हैं गाइस, वहाँ पे सबरूटीन एंड फंक्शन एक पर्टिकुलर कोड होता है जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं और आपको डिजायर्ड आउटपुट दिखाते हैं। तो सोर्स फाइल वो कोई भी प्रोग्राम की हो सकती है, C++ की, HTML की एंड सो ऑन गाइस, जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं किसकी भी सोर्स फाइल वगैरह हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ऑर्गेनाइज इनटू लोडर रिकॉर्ड ब्लॉक्स। और ऑब्जेक्ट फाइल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वहां पे ग्रुप बनाया जाता है वर्ड्स का, बाइट्स का, और उसे एक लोडर रिकॉर्ड ब्लॉक के फॉर्मेट में उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स नंबर ऑफ फाइल टाइप्स। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से फाइल, अलग अलग प्रकार के फाइल वो सपोर्ट करेगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी तो अलग फाइल सपोर्ट कर सकती हैं, विंडोज होंगी, लिनक्स होंगी, मैक होंगी, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग सपोर्ट होता है अलग अलग फाइल के लिए। ओके गाइस, कभी कभी कॉमन रहता है, टेक्स्ट फाइल कहीं पे भी ओपन हो सकती है, वीडियो फाइल भी कहीं पे ओपन हो सकती है, तो कुछ कॉमन फाइल्स होती है, कभी कभी पर्टिकुलर फाइल ही होती है जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन होती है। हमारा लास्ट पॉइंट है और वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। यूनिक्स हैज ओनली वन फाइल टाइप, उसमें बस एक ही फाइल टाइप होती है और हर फाइल का सीक्वेंस होता है 8 बिट बाइट का। बस वहाँ पे हर एक जो ब्लॉक रहेगा वो 8 बाइट का रहेगा और उसी कंसेप्ट में वहाँ पे डेटा वगैरह स्टोर होता है। सो गाइस, ये रहा हमारा फाइल टाइप का इंट्रोडक्शन, यानी अल्टीमेटली फाइल कैसे होती है, उसके अंदर क्या स्टोर रहता है, उसी के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब रही बात, इसे हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, फाइल के अंदर क्या रहता है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब फाइल को कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ना, हमें स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। सो हम फाइल कहाँ पे मैप कर सकते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। जैसे हमारा पहला सिस्टम है गाइज, और वो है टेप बेस्ड सिस्टम, यानी कि ये स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हम डेटा यानी हमारी फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो कभी ना कभी गाइज आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ पे बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ गाइज यहाँ पे आपको रील नजर आ रहे होंगे, स्पेशली ये कैसेट के बारे में आप अच्छे से फैमिलियर होंगे। यहाँ पे जो गाइज एक रील है ब्राउन कलर की, यहाँ पे ब्लैक कलर की, और यहाँ पे भी रील है। तो ये जो रील है ना, इसी को बोलते हैं टेप। ये मैग्नेटिक रील होती है और यहीं पे डेटा स्टोर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्हीं रील के ऊपर डेटा यानी अल्टीमेटली हम फाइल स्टोर कर सकते हैं। ओके, जो हमारे अर्लियर कंप्यूटर थे वहां पे ऐसे टेप बेस्ड सिस्टम का यूज होता था डेटा स्टोर करने के लिए, यानी हमारे फाइल स्टोर करने के लिए। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन टेप बेस्ड सिस्टम, तो उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो 1 बाय 1 पॉइंट हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अर्ली फाइल सिस्टम वेयर टेप बेस्ड। जो हमारे अर्लियर कंप्यूटर थे गाइज उसमें टेप बेस्ड सिस्टम यूज होता था। टेप बेस्ड सिस्टम यानी हमारे जो मैग्नेटिक रील जो यूज होती हैं वही, और उन्हीं में डेटा और फाइल हमारी स्टोर की जाती थी। दे आर सिंपल बट इनएफिशिएंट, क्योंकि गाइज बस रील होती थी, सिंपल सी रील है, मैग्नेटिक पोर्शन होगा तो 1 और नॉन मैग्नेटिक पोर्शन होगा तो 0, इस तरीके से वहां पे डेटा स्टोर होता था, बट वो इनएफिशिएंट थी। अब इनएफिशिएंट क्यों थी? क्योंकि वहां पे गए जस्ट हम क्या स्टोर कर सकते थे पता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट फाइल और मैक्सिमम ऑडियो फाइल वगैरह हम वहां पे स्टोर कर सकते थे। वही पॉइंट हमें अब एक्सप्लेन करना है। फिजिकल टेप्स रील्स आर लार्ज बट मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर स्मॉल, सो मोर नंबर ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द वन टेप। बट कौन सी फाइल गई, टेक्स्ट फाइल, सोर्स फाइल, वो आराम से वहां पे स्टोर हो सकती थी, बट उन्हें मॉडिफाई करना हो, कॉपी करना हो, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक वर्क होता था हमारे टेप बेस्ड सिस्टम के लिए। और बड़ी फाइल आज के ज़माने की अगर आपको फाइल स्टोर करनी है, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, तो वो थोड़ी सी मुश्किल जाती थी और उनके लिए वो इनएफिशिएंट था। ओके गाइज, तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसेट है। ओके, कंप्यूटर में नहीं लगाते थे गाइज, ये टेप रिकॉर्डर होता तो वहां पे लगाते थे। मुझे आपको ये बताना है कि ये जिस रील थी, इस रील का यूज करके वो डिवाइसेस बनाए जाते थे स्टोरिंग, जहां पे हम डेटा वगैरह स्टोर कर सकते थे, बट उन्हें मॉडिफाई करना थोड़ा सा हेक्टिक वर्क वहां पे होता था। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टरीज एडेड टू टेप विच लिस्ट द नेम एंड लोकेशन ऑफ द ईच फाइल ऑन द टेप। डायरेक्टरी गाइज यानी फोल्डर होता था, इनिशियल आपको पार्टीशन करना ही पड़ता था ना, वो अपने आप में रील एक फोल्डर है बड़ा सा डिवाइस डायरेक्टरी। जैसे अब के ज़माने में हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, वहाँ पे पार्टीशन बनाते हैं
तो गाइज वो इनिशियल पार्टीशन ही हमारी डायरेक्टरी है और वहीं पे हम हर फाइल, हर फोल्डर, वो लोकेशन कहाँ पे कौन सी फाइल स्टोर है वो वहाँ पे मेंटेन की जाती है। उसके बाद गाइज ईच टेप विल हैव इट्स ओन डिवाइस डायरेक्टरी। फाइंडिंग अ फाइल ऑन द टेप इज अ टाइम कंज्यूमिंग। अब उसके बाद गाइज डायरेक्टरी के अंदर डिवाइस डायरेक्टरी होता है। डिवाइस डायरेक्टरी यानी ऐसा फोल्डर, ऐसा पार्टीशन जहाँ पे हर फाइल की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जैसे हमारे बुक का इंडेक्स पेज होता है ना गाइज, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी ये डिवाइस डायरेक्टरी होती है। हर फाइल का वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा होता है, नाम क्या है उसका, उसको कितनी जगह लगी है, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक उसके पेजेस वगैरह हैं। जैसे बुक में होता है ना, वैसे हमारे कंप्यूटर में एक प्रकार की डिवाइस डायरेक्टरी होती है जहाँ पे हर फाइल की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। फाइंडिंग अ फाइल ऑन द टेप इज अ टाइम कंज्यूमिंग। जरा कैसेट के बारे में सोचो ना गाइस, यहाँ पे फाइल जो स्टोर होती थी वो सीक्वेंस में स्टोर होती थी। अगर पहला सॉन्ग प्ले हो रहा है और आपको लास्ट सॉन्ग प्ले करना है गाइस, तो आपको उतनी रील फॉरवर्ड करनी पड़ती थी, वापस आना है तो रिवाइंड करनी पड़ती थी। इसमें गाइस ऐसा ही कुछ एक्सेस मेथड का यूज होता था। सो गाइस ऐसे डिवाइस में अगर आपको फाइल सर्च करनी होती तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। इसके बाद another problem was regarding modification of a file. If a file is to be modified, it required copying the entire tape over. जैसे मैंने अर्लियर आपको कहा था, यहाँ पे वो तो इनिफिशिएंट थी गाइस, जैसी इसको अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो ये भी थोड़ा सा हेक्टिक वर्क था। पहले पूरा कॉपी करना पड़ता था, देन मॉडिफाइड करना पड़ता था, और मॉडिफाइड वाली जो फाइल्स है फिर से आपको यहाँ पे कॉपी करनी पड़ती थी। आज के ज़माने में ऐसा करते नहीं है, डायरेक्ट हम डिवाइस अटैच कर देते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो डायरेक्ट डिस्क के ऊपर होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेप्स आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसपोर्ट बिटवीन मशीन और फॉर बैकअप और आर्काइवल स्टोरेज। ऑफ कोर्स इनका यूज़ हमको डेटा स्टोर करने के लिए, या एक मशीन से डेटा दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करना है, बैकअप लेना है, या हमेशा के लिए डेटा स्टोर करके रखना है, तो इनका यूज़ पहले के ज़माने में होता था गाइज, अभी नहीं होता है। ओके, होता भी होगा तो बहुत रेयर होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है डिस्क बेस्ड सिस्टम। अभी हमने टेप बेस्ड देखा है, ये डिस्क बेस्ड सिस्टम है। तो कभी ना कभी गाइज आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। अगर आप इसे ओपन करके देखो तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल सकता है। रील की जगह गाइज इस प्लेटर ने ली है। ये भी एक मैग्नेटिक ही डिस्क होती है, एल्यूमिनियम, ग्लास और सेरेमिक कंपोनेंट से बनाई जाती हैं। यहाँ पे भी डेटा स्टोर होता है, बट उनकी जगह, टेप की जगह इस डिस्क ने ली है। अब इसे हार्ड डिस्क वगैरह क्यों बोलते हैं? वो जो हमारे पहले अर्लियर स्टोरेज डिवाइसेस थे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल थे ना गाइज। ये सॉलिड डिस्क हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। बट एक ही प्लेटर का यूज नहीं होता है गाइज। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटर आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जो चीजें नजर आ रही है गाइज, ये आर्म है और ये रीड राइट हेड भी होता है। कभी आपने ग्रामाफोन वगैरह कभी देखा होगा, तो जो कंसेप्ट वहां पे यूज होता है बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। इस डायग्राम को हम लेबल आगे वगैरह हम करके देखने वाले हैं। आई होप सो आपको लिटिल बिट आइडिया आ गई होंगी कि टेप बेस्ड सिस्टम डिस्क बेस्ड सिस्टम से कैसे डिफर है गाइस। यहाँ पे ऐसे प्लेटर का यूज होता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और पहला पॉइंट है गाइस हमारा, द प्रॉब्लम विद द टेप बेस्ड सिस्टम आर रिजॉल्व विद द डिस्क बेस्ड सिस्टम। जो भी प्रॉब्लम थी हमारे टेप बेस्ड सिस्टम में, मॉडिफिकेशन का हो, डेटा को एक्सेस करने का हो, सब प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे सॉल्व कर ली गई थी। इसके बाद है इन डिस्क बेस्ड सिस्टम अ डिस्क इज यूज, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं गाइस, वो जो हमने सरफेस दिखाया था ना मैंने आपको, वो हमारा डिस्क है, वो सरफेस है। तो इसे डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स में। जो आपको सर्कल दिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उन्हें कहा जाता है ट्रैक्स। और उसके बाद द नंबर ऑफ ट्रैक्स वेरीज फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव। वो डिपेंड करता है कि कौन सी हार्ड डिस्क है, उसमें कितना स्टोरेज है, उस हिसाब से ये जो नंबर ऑफ सर्कल्स है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद गाइस ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, जैसे लाइन खींचने के बाद इसके पार्टीशन कर दिए हैं, तो जो ईच ब्लॉक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वही हमारा क्या है गाइस, सेक्टर है। तो उस हार्ड डिस्क के प्लेटर को हमने डिवाइड कर दिया, उस डिस्क को डिवाइड कर दिया है ट्रैक्स एंड सेक्टर में। उसके बाद उनके नंबर भी होते हैं गाइस। जो हमारा पहला ब्लॉक है, जो आप देख पा रहे हैं पहला ट्रायंगल, वो हमारा सेक्टर 0 है, देन सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2 एंड सो ऑन। और जो पहला सर्कल है, अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करें तो वो ट्रैक है, तो ट्रैक 0, ट्रैक 1 एंड सो ऑन, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा। A sector is the smallest unit of information which can be read from or return to the disk. Guys, ये भी वो सेक्टर होता है, ये अपने आप में एक ब्लॉक बनता है और वही रीड या राइट होता है। इसी हम पर्टिकुलर ब्लॉक में डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा से एक्सेस करते हैं। Sectors vary from 32 byte to 4096 byte. There are 4 to 32 sector per tracks and from 75 to 500 tracks per disk surface. देखो गाइज, यहाँ पे ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं, ऐसे आपको कितने ट्रैक्स मिल सकते हैं, 7 to 500, और ईच ट्रैक देन 4 to 32 सेक्टर में वो डिवाइड हो सकता है। और हर ब्लॉक की साइज, हर सेक्टर की साइज 32 बाइट से लेकर 4096 बाइट हो सकती है, और यही ब्लॉक में हमारा डेटा स्टोर होता है। आई होप सो आपको लिटिल बिट यहाँ पे आइडिया वगैरह
वगैरह आ गई होंगी। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो गाइस, वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। मैंने आपको बोला था कि इसको हमें लेबल करना है। आप देख सकते गाइस, ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसे हमने ओपन किया है। इसमें बहुत सारे आपको डिस्क नजर आ रहे होंगे, उसे सरफेस वगैरह कहा जाता है। तो क्यों ना इससे लेबल से समझा जाए। सबसे पहले ये जो आपको व्हाइट कलर की चीज नजर आ रही है, मैग्नेटिक डिस्क है हमारी। एल्यूमिनियम, ग्लास और सेरेमिक कंपोनेंट से ये बनाई जाती है। इसे ही हम प्लैटर कहते हैं और इसी के अंदर डेटा स्टोर होता है। अब डेटा स्टोर करने का काम गाइस ये हमारा जो रीड राइट हेड है ना वो करता है। यहाँ से डेटा लेजर के थ्रू इसके अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्क होती है ना ये रोटेट करती है। ओके गाइस, तो जो रोटेट करने का काम करता है वो स्पिंडल करता है, जैसे इसे डिस्क ड्राइविंग मोटर बोलती हैं। जहाँ पे इसे पूरा का पूरा गाइस अटैच किया है वो हमारी हार्ड डिस्क का केस होता है, जहाँ पे उसे अटैच किया गया है। और उसके बाद जो मैकेनिज्म है जो आप देख पा रहे हैं, एक्यूटर आर्म बोल रहे हैं। एक्यूटर का मतलब ही गाइस ऐसा मैकेनिज्म जो मूव वगैरह हो सकता है। तो गाइस ये मूव हो सकता है और यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया था, ये इधर या इधर जा सकता है ये आर्म। ओके, और ये रोटेट हो सकती है डिस्क। तो जहाँ पे डेटा जिस सेक्टर में राइट करना है, रीड करना है, तो बराबर गाइस वो सरफेस इस रीड राइट हेड के नीचे में आता है। ठीक है, तो गाइस इन्हीं के बारे में हमें अभी स्टडी करनी है। तो क्यों ना इसे डायग्राम से समझा जाए। जो हमने वहां पे डायग्राम देखी है उसे मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया है। आप देख सकते हैं आर्म असेंबली, जहाँ पे सब कुछ अटैच है गाइस। और ये जो देख रहे हैं आप, ये प्लेटर है। ओके, एक एक प्लेटर है, वहाँ पे 3 4 कितने प्लेटर हो सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्स है, सेक्टर है, उसके बारे में आपको पता है। स्पिंडल है जिसके अराउंड वो रोटेट हो रहा है। और ये जो आप चीज़ें नजर आ रही हैं आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट दिए हैं, तो ये हमारा रीड राइट हेड है। हर सरफेस के लिए अलग अलग होता है। तो और एक सिलेंडर बन गया ना गाइस, एक के ऊपर एक आपने ये डिस्क रखी है तो एक सिलेंडर यहाँ पे बन गया है। तो यही से डेटा वगैरह रीड और राइट होता है। तो उनके बारे में हमें अब स्टडी करना है। जैसे कि ईच प्लेटर हैज 2 सरफेस। आप देख सकते हैं एक ऊपर वाला प्लेटर और एक नीचे वाला प्लेटर होता है। जैसे नहीं गाइस कैसेट की 2 साइड होती है, ए साइड और बी साइड, बिल्कुल वैसे ही हमारे इस डिस्क की भी 2 साइड होती है। दोनों साइड में डेटा रीड और राइट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू एक्सेस अ सेक्टर वी मस्ट स्पेसिफाई द सरफेस, ट्रैक एंड सेक्टर। अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर एक्सेस करना है तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सा सरफेस, अप वाला कि डाउन वाला सरफेस, कौन सा ट्रैक है। ओके, और साथ में कौन सा सेक्टर है। ये 3 चीजें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है जब पर्टिकुलर जाके सेक्टर एक्सेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड राइट हेड टू मूव द करेक्ट ट्रैक इज अ सीक टाइम। और इसकी डेफिनेशन या एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि सीक टाइम क्या है। तो गाइस देखो सीक टाइम क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड। ये जो आपको रीड राइट हेड दिख रहा है, आपने ट्रैक बता दिया गाइस, तो वो ट्रैक के ऊपर इसे मूव करना पड़ेगा ना इस रीड राइट हेड को। तो जितना टाइम लगता है इस रीड राइट हेड को उस पर्टिकुलर ट्रैक की तरफ आने के लिए, उसी टाइम को बोलते हैं सीक टाइम। उसके बाद जैसे ही गाइस वो उसको वो करेक्ट ट्रैक मिल जाता है, देन दे इलेक्ट्रॉनिकली स्विच टू द करेक्ट सरफेस। वो रीड राइट हेड लेजर का यूज होता है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो स्विच हो जाते हैं पर्टिकुलर सरफेस के तरफ। देखो गाइस उसके बाद क्या होता है, देन वी वेट फॉर द रिक्वेस्टेड सेक्टर टू रोटेट बिलो द हेड एंड दिस इज कॉल्ड एज लेटेंसी टाइम या रोटेशनल डिले। सीक टाइम तो आपको समझ गया होगा ना, रीड राइट हेड को पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर आना, जो हमने बताया है वो। ठीक है, ट्रैक के ऊपर आ गए गाइस, बट पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ आने के है ना, तो रीड राइट हेड पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद जितना टाइम लगता है पर्टिकुलर सेक्टर को इस रीड राइट हेड के नीचे आने के लिए, उसी टाइम को बोलते हैं लेटेंसी टाइम या रोटेशनल डिले। आई होप सो आपको दोनों डेफिनेशन समझ गई होंगी। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है गाइस, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, द सिलेंडर इज अ सेट ऑफ ट्रैक विच आर एट द सेम ट्रैक पोजिशन ऑफ द डिस्क बट ऑन द डिफरेंट प्लैटर सरफेस। नो सीक इज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग ट्रैक इन द सेम सिलेंडर। सबसे पहले तो ये जो हमारा रीड राइट हेड होता है गाइस, वो इलेक्ट्रॉनिकली स्विच हो सकता है। अगर आपने एक के ऊपर एक डिस्क रखी है तो वो जो ट्रैक नंबर है वो भी तो सेम रहेंगे ना, सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा, हमारा डिस्क नंबर सेपरेट रहेगा और हमारा ये जो है सरफेस है और प्लेटर जो नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। इसलिए जब नहीं क्या वो इलेक्ट्रॉनिकली स्विच होता है रीड राइट हेड, तो उसे कोई अलग सा सिक टाइम नहीं लगता है। जस्ट आपको बताना पड़ता है कि वो प्लेटर नंबर उसका कौन सा है, इसलिए ये गाइस पॉइंट लिखा है यहाँ पे। सो बढ़ते गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनपुट आउटपुट ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड डिस्क आर परफॉर्म इन द यूनिट ऑफ द वन और मोर सेक्टर। जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो उसे पर्टिकुलर गाइस सेक्टर लगते हैं। मतलब कितना सेक्टर का ब्लॉक होता है ना, सेक्टर अपने आप में ब्लॉक होता है, ब्लॉक की साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो उस ब्लॉक में जाके डेटा स्टोर होता है। तो ऑफ कोर्स इन यूनिट ऑफ वन और मोर सेक्टर का वहां पे यूज होता है, अल्टीमेटली ब्लॉक का यूज होता है। कैसे वो ब्लॉक नंबर निकालते हैं वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर रिक्वायर्स अ ट्रैक और सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर एंड सेक्टर नंबर। हमने पहले ही स्टडी किया है डेटा कहाँ से रीड होने वाला है या कहाँ पे राइट होने वाला है। आपको सिलेंडर का नंबर पता होना चाहिए,
ट्रैक नंबर पता होना चाहिए, सेक्टर नंबर पता होना चाहिए, साथ ही साथ में सरफेस नंबर ही पता होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके गाइस एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट अ डिस्क एज अ सिलेंडर वन डायमेंशनल अरे ऑफ द डिस्क ऑफ ब्लॉक, ईच ब्लॉक इज अ सेक्टर। जो हमने पेपर 2 में पढ़ा है डायग्राम, आपने ये मेमोरी लोकेशन की डायग्राम पढ़ी होंगी गाइस। ये जो मैंने बनाया है ना, ये वन डायमेंशनल अरे है और सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। हमारे जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती हैं उसे ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ वन डायमेंशनल अरे ट्रीट करती हैं और यहीं पे डेटा स्टोर होता है। ये जो आपको सिंगल ब्लॉक दिख रहा है ना, ये हमारा सिंगल सेक्टर है और उसके बाद भी गाइस वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है जहाँ पे जीरोज एंड वन स्टोर होता है। तो ये जो एड्रेस बनते कैसे हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आपको एक ब्लॉक नंबर देना है, उसी ब्लॉक नंबर को एड्रेस बोलते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वही हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये एड्रेस वगैरह कैसे बनते हैं। इफ S is a number of sector per tracks, T is a number of track per cylinder and the disk addressing of cylinder I, सरफेस J एंड सेक्टर K इज अ ब्लॉक नंबर B। तो ये जो B है ना, वही हमारा उसका एड्रेस है। ओके, तो वो एड्रेस कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है गाइस, B इज इक्वल टू K प्लस S इंटू J प्लस I इंटू T। जब आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले एड्रेस देखे ना गाइस, वैसा आपको एड्रेस मिल सकता है। बस वो डिपेंड करता है कि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से एड्रेस वहाँ पे बनते हैं। हमने इसके पहले जो पेपर 2 में पढ़ा है वो हार्डली हमारे एड्रेस गए 16 बिट के थे, तो अभी के ज़माने में 32 बिट का एड्रेस होते हैं, 64 बिट के एड्रेस वगैरह होते हैं। तो ऐसा वो फॉर्मूला है गाइस जिसमें ट्रैक नंबर, सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर, ये सब कुछ मायने रखते हैं। उसका कैलकुलेशन करके एक यूनिक एड्रेस आपको मिलता है। तो ये जो B है वही हमारा उस ब्लॉक नंबर का एड्रेस है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, अ डिस्क हैज अ डिवाइस डायरेक्टरी इंडिकेटिंग विच फाइल्स आर ऑन द डिस्क। जैसे थोड़ी देर पहले हमने टेप बेस्ड सिस्टम में पढ़ा था ना, इनिशियल पार्टीशन होना ही चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी बननी ही चाहिए, उसी को बोलते हैं गाइस डिवाइस डायरेक्टरी। ओके, उसी के अंदर सब कुछ लिखा होता है, कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है, उसको कितनी जगह वगैरह मिली है। The directory lists the file name, location, its length, type, owner, time of creation, time of the last use and so on। जो भी फाइल की हमारी प्रॉपर्टी होती है वो उसी डिवाइस डायरेक्टरी में स्टोर होती है। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे बुक के इंडेक्स पेज से वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस द ब्लॉक्स फ्रॉम डिस्क कैन बी री रिटर्न इन प्लेस, वी कैन रीड, अपडेट एंड रीराइट द डायरेक्टरी व्हेनेवर इट नीड्स टू बी चेंज विदाउट हैविंग टू कॉपी द रेस्ट ऑफ द डिस्क। हर ब्लॉक का सेपरेट नंबर होता ही है और इसका जो एक्सेस होता है ना वो डायरेक्ट एक्सेस होता है। अगर आपको पर्टिकुलर फाइल के लोकेशन की जगह पता है, वहां पे आप डायरेक्ट जंप करो, मॉडिफिकेशन करो एंड सो ऑन गाइस। आपको पूरे की पूरी हार्ड डिस्क को अलग से फिर से कॉपी करके डेटा स्टोर आपको नहीं करना पड़ता है जैसे टेप बेस्ड सिस्टम में होता है। वहां पे पूरा का पूरा वो कॉपी करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर और देन वो जाके मॉडिफाई वगैरह हो सकता है। तो ये डिवाइस डायरेक्टरी कहाँ पे स्टोर रहती है वो देखते हैं। द डिवाइस डायरेक्टरी इज स्टोर्ड एट फिक्स डिस्क एड्रेस सच एज 0001 है। जो हमारा पहला एड्रेस होता है ना, जो पहला ब्लॉक होता है ना, जनरली वहां पे डिवाइस डायरेक्टरी स्टोर होती है। जैसे हमारा इंडेक्स पेज नहीं होता कि गाइस स्टार्टिंग के वेरी फर्स्ट पेज ही हमारा इंडेक्स पेज होता है ना, तो वैसे ही गाइस हमारे डिवाइस डायरेक्ट, तो आप डिवाइस डायरेक्ट को इंडेक्स पेज समझ लो, वहीं पे वो स्टोर वगैरह होता है। सो आई होप सो गाइस आपको ये सब चीजें समझ गई होंगी। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और टॉपिक का नाम है ब्लॉकिंग। अभी हमने सेक्टर का ब्लॉक ही बनाया है, उसका एड्रेस वगैरह कैसे बनते हैं वो स्टडी किया है, वही कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। Disk system have a well defined block size determined by the size of the sector। सेक्टर की कितनी साइज है उस हिसाब से हमारा एक ब्लॉक बनता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल डिस्क इनपुट आउटपुट इज यूनिट ऑफ द वन ब्लॉक एंड ऑल ब्लॉक्स आर ऑफ द सेम साइज। ओके, एक बार वो गाइस वन डायमेंशनल अरे बन गया तो हर ब्लॉक की साइज सेम होती है और उन्हीं को कंसीडर करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन यूनिक्स वन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 512 बाइट्स। ओके, यूनिक सिस्टम में एक ही टाइप का ब्लॉक होता है और हर ब्लॉक की साइज गाइस सेम होती है, 512 बाइट होता है। ठीक है, अब फाइल इज कंसिडर्ड टू बी सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक। अगर कोई फाइल स्टोर होती है तो उसे पर्टिकुलर ब्लॉक लगती है। एक ही ब्लॉक में पूरी फाइल स्टोर नहीं होती गई, फाइल के छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं और वो हर पार्ट एक एक ब्लॉक में जाके स्टोर होता है। ऑल द बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑपरेट इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। तो जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इनपुट आउटपुट, वो ब्लॉक के टर्म में ही होते हैं। A file एग्जाम्पल दिया है गाइस, a file of 1949 bytes would be allocated the 4 blocks। देखो गाइस, अब ये एग्जैक्ट साइज नहीं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ये हमारे फाइल की साइज है। अगर मैं 4 ब्लॉक कंसीडर करूँ तो इतनी साइज हो गई। तो अब पर्टिकुलर जितनी फाइल की साइज है उतनी ही पर्टिकुलर ब्लॉक की साइज नहीं हो सकती ना गाइस। तो इसे स्टोर करने के लिए आपको 4 ब्लॉक अलोकेटेड करने पड़ रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जगह आपको देनी पड़ रही है। अब वो लास्ट की जो जगह बची है वो और फाइल यूज नहीं कर पाएंगी और उतनी जगह वेस्ट चली जाएंगी।
जाएंगी। द लास्ट 99 बाइट वुड हैव वेस्टेड एंड दिस इज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जब हम डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जो लास्ट की जो ब्लॉक की जगह बच जाती है तो उसे बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ऐसे कितनी तो भी फाइल स्टोर होती है, तो इतनी बहुत सारी जगह वेस्ट कंप्यूटर में होती जाती रहती हैं, उसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लार्जर ब्लॉक साइज कॉजेज द मोर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ऑफकोर्स जितनी बड़ी ज़्यादा फाइल होंगी उतनी जगह वहाँ पे वेस्ट जाते जाएंगे, और गाइज उसे वेस्टेज जगह को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो गाइज ये रही हमारी ब्लॉक का कंसेप्ट, जैसे हम पेपर 2 में पढ़ते थे, बस इसके जगह पे दूसरा एड्रेस रहेंगे गाइस। जैसे कि नहीं क्या, ये हमारी फाइल है तो हमने 4 जगह यहाँ पे दे दी हैं, तो ये जो फोर्थ वाला जो हमारा ब्लॉक है उसमें कुछ जगह बच जाती हैं, उसी को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है गाइस फाइल ऑपरेशन। ओके, किसी फाइल के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसी के बारे में हमें स्टडी करना है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए गाइस आता है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि फाइल कंसेप्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है जो कंप्यूटर के अंदर फाइल यानी स्टोरेज डिवाइस के अंदर फाइल वगैरह स्टोर करती हैं। सिस्टम कॉल्स आर प्रोवाइडेड टू क्रिएट, राइट, रीड, रिवाइंड एंड डिलीट फाइल्स। हमने ये भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सर्विसेज में पढ़ा है कि आपको ये कॉल का सपोर्ट मिलता है, तब जाके आप कोई फाइल को, फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिवाइंड यानी गाइस अंडू कर सकते हैं, यानी कि जो चेंजेस हुए हैं उसे आप रोल बैक कर सकते हैं, और डिलीट करना आपको तो पता ही है। तो अगर इसे डायग्राम से समझे गाइस, तो हमारे पास फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके या उनके सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं गाइस, वहाँ पे हम उसे मैप करते हैं। तो डायग्राम को आप नाम दे सकते हैं मैपिंग लॉजिकल फाइल ऑनटू द फिजिकल डिवाइसेस। ओके, सब कुछ लॉजिकल कंसेप्ट है गाइस। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सब चीज़ें अटैच करते हैं तो एक लॉजिकल व्यू दिखता है, वो फाइल इसके अंदर जाके यहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये कौन करता है गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। तो बस इसी फाइल के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वही हमें स्टडी करना। और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट फाइल ऑपरेशन की तरफ, और सिंपल सा फाइल ऑपरेशन है गाइस, क्रिएटिंग अ फाइल। जो सिस्टम कॉल होते हैं वही हमारे फाइल ऑपरेशन होते हैं। आपको नई फाइल क्रिएट करनी है। ऑफ कोर्स फाइल कहाँ पे क्रिएट करनी है गाइस, हमें फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर करनी है। कौन हेल्प करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा। तो अगर आपको नई फाइल बनानी है तो सबसे पहले तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। जहाँ पे आप फाइल बनाना चाहते हैं, क्या वहाँ पे जगह और स्पेस अवेलेबल है, अगर होंगी तो ही फाइल वहाँ पे बनती है। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, 2 स्टेप्स आर नेसेसरी टू क्रिएट अ फाइल। पहला है फर्स्ट, स्पेस इन द फाइल सिस्टम मस्ट बी फाउंड फॉर द फाइल। स्पेस होना चाहिए तभी वो फाइल वहाँ पे बनती है। और एक बार आपको स्पेस मिल गई गाइज तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है। नई चीज़ कंप्यूटर सिस्टम में ऐड हो रही है स्टोरेज डिवाइस में, तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है, और एंट्री होती है डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर। सेकंड, एंड एंट्री ऑफ द न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी। मतलब आपको फोल्डर में उसकी एंट्री करनी पड़ती है। एक बार एंट्री हो जाए तो उस एंट्री में क्या होता है, द डायरेक्टरी एंट्री रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द फाइल एंड इट्स लोकेशन इन द फाइल सिस्टम। उस डायरेक्टरी में पता होता है कि फाइल का नाम क्या है और उसको कौन सी जगह अलोकेट की गई है, उसकी एंट्री वहां पे रखी जाती है। और उसके बाद गाइज हमारी फाइल अच्छे से क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे गाइज आप जर्नल लिखते नहीं कि प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड्स वगैरह लिखते हैं, तो आपने जितने भी प्रैक्टिकल लिखे हैं उसके आप एंट्री देखो इंडेक्स पेज में करते हैं 1 बाय 1। तो अगर 5 प्रैक्टिकल हैं तो 5 की एंट्री हो गई। सपोज एक नेक्स्ट नया प्रैक्टिकल आपने ऐड किया है, 6th वाला हमारा प्रैक्टिकल है, आपने वहां पे लिख लिया गाइज, आपने अंदर लिख लिया, बट उसके बाद उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी आपको इंडेक्स पेज के अंदर कि वहां पे टोटल 6 हमारे प्रैक्टिकल से करके, और वो कौन से पेज नंबर से लेकर कौन से पेज नंबर है, कब उसे बनाया गया, एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं ना। बिल्कुल वैसा ही गाइज हमारे इस डिवाइस डायरेक्टरी में होता है, तब जाके हमारी नई फाइल वहां पे बनती है। और एक बार नई फाइल बन गई तो उसके ऊपर हम अलग अलग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही हम स्टडी करते हैं अगेन 1 बाय 1। तो नेक्स्ट फाइल ऑपरेशन है हमारा, उसका नाम है राइटिंग अ फाइल। राइटिंग अ फाइल मतलब गाइज उसे एक्सेस करना मॉडिफिकेशन के लिए। वो किसी तरीके का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। जरा सोचो आप कौन से फाइल को मॉडिफाई कर सकोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो अगर फाइल एग्जिस्टेड है तो उसका नाम होगा गाइज फाइल का, और उसका लोकेशन होगा। ये 2 चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब जाके आप फाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वही हम स्टडी करते हैं। टू राइट अ फाइल अ सिस्टम कॉल इज मेड टू स्पेसिफाइंग बोथ द नेम एंड ऑफ द फाइल एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिटर्न टू द फाइल। सबसे पहले तो आपको उसका नाम बताना ही पड़ता है, और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। देखो इससे होता क्या है, गिविंग द नेम ऑफ द फाइल द सिस्टम सर्चेस द डायरेक्टरी एंट्री विल नीड टू बी द स्टोर द पॉइंटर टू द करंट एंड ऑफ द फाइल। जैसे नहीं कि गाइस हमारा हम इसे कंपेयर कर रहे हैं हमारे जर्नल से। अगर आपको एक प्रैक्टिकल में मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो प्रैक्टिकल कहाँ पे है, उसको आप कहाँ पे देखोगे, इंडेक्स पेज के ऊपर देखोगे ना। तो इंडेक्स पेज के अंदर वो उस नाम सर्च करेगा उस प्रैक्टिकल का। वैसे हमारे कंप्यूटर में होता है, वो पूरी की पूरी हमारी डायरेक्टरी है जर्नल,
इंडेक्स पेज यानी हमारी डिवाइस डायरेक्टरी हो गई, तो वहां पे हम सर्च करेंगे और उसके बाद जहां पे मॉडिफिकेशन करने हैं ना गाइस, आपको पॉइंटर का यूज करना पड़ता है ना। हमने C++ में गेट पॉइंटर, पुट पॉइंटर पढ़ा है, तो उसको तो आपको कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन करने हैं फाइल में तो जनरली हम लास्ट में करते हैं। तो जो हमारा पॉइंटर है जो हमारे लिए जो डेटा राइट करता है उसे एंड ऑफ द फाइल पे आपको पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद है गाइस, यूजिंग दिस पॉइंटर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक कैन बी कंप्यूटेड एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न, द राइट पॉइंटर मस्ट बी अपडेटेड। मींस गाइस वो पॉइंटर का यूज करके हम वो लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसे एक्सेस करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, डेटा राइट करते हैं, और जो हमारा पुट पॉइंटर है उसे लास्ट में जाके सेट करके रख देते हैं, ठीक है। और मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो ऐसा परफॉर्म होता है राइट ऑपरेशन। आई होप सो आपको ये समझ गया होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा गाइस रीडिंग अ फाइल। अब रीडिंग फाइल मतलब एक्सेस करने के लिए, ओके, मॉडिफाइड नहीं, जस्ट आपको एक्सेस करना है। अब रीडिंग फाइल करना है मतलब ही आपको गाइस फिर से फाइल का नाम बताना ही पड़ता है, और साथ ही साथ में वो कहाँ पे है वो भी आपको बताना पड़ता है, यानी कि डायरेक्टरी अगेन सर्च होती है अगर आपको रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म भी करना हो तो। टू रीड फ्रॉम अ फाइल अ सिस्टम कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल एंड वेयर द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल शुड बी पुट इन द मेमोरी। अब मेमोरी यानी गाइस रैम, एक्सेस हो रही है चीजें तो रैम में तो आने ही वाली है ना, तो वो नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ पे है, पहला ब्लॉक रीड हो गया, दूसरा ब्लॉक कहाँ पे है, उसके लिए भी पॉइंटर का यूज होता है। अगेन द डायरेक्टरी सर्च डायरेक्टरी विल नीड द पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक टू बी रीड, वंस द ब्लॉक इज रीड द पॉइंटर इज अपडेटेड। जैसे गेट पॉइंटर होता है ना, जैसे पुट पॉइंटर होता है राइट करने के लिए, वैसे गेट पॉइंटर होता है रीड करने के लिए। वन बाय वन ब्लॉक आपको रीड करते जाना पड़ता है जब तक एंड ऑफ द फाइल आपको नहीं मिल जाता है। इसके लिए जो पॉइंटर यूज होता है फॉर बोथ द रीड एंड राइट ऑपरेशन, देयर इज ओनली वन पॉइंटर कॉल्ड करंट फाइल पोजीशन। ओके, फाइल के लिए एक ही पॉइंटर होता है अगर आपको रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर थोड़ा डीपली देखा जाए तो दो पॉइंटर होते गए, एक गेट पॉइंटर होता है, दूसरा होता है पुट पॉइंटर। ऐसा हमने C++ में स्टडी किया है। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन का नाम है गाइस रिवाइंड फाइल, यानी अनडू, जो भी आपने मॉडिफिकेशन की है उसे रोल बैक करना, उसे गाइस रिवाइंड फाइल कहा जाता है। द डायरेक्टरी सर्च फॉर द अप्रोप्रिएट एंट्री एंड करंट फाइल पोजीशन इज रिसेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, है ना। आपने जो मॉडिफिकेशन की है तो आपका पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो गई ना, क्यों ना उसे एकदम स्टार्टिंग में लेके आ जाए। वैसे ही गाइस हमारा ये रिवाइंड फाइल वाला ऑपरेशन होता है। तो गाइस ऐसा हम बहुत बार करते हैं कि जो हमने मॉडिफिकेशन किए हैं उसे रोल बैक वगैरह हम करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है गाइस और वो है डिलीट फाइल। सिंपल सी बात है गाइस, डिलीट फाइल यानी क्या करना होता है, जो फाइल आपने बनाई है उसे रिमूव करना होता है। टू डिलीट अ फाइल द डायरेक्टरी सर्च फॉर द फाइल नेम, जिसे डिलीट करना है उसका आपको नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। हैविंग फाउंड द डायरेक्टरी एंट्री वी रिलीज ऑल द स्पेस एंड इनवैलिड द डायरेक्टरी एंट्री। सो गाइस उसी जर्नल को एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। एक प्रैक्टिकल आपका काम हो गया, आपको उसको रिकॉर्ड से निकाल लेना है। तो आपने वो पेजेस निकाल लिए, अगर आपने वो पेजेस निकाल लिए हैं तो इंडेक्स पेज में वो एंट्री रखोगे क्या, नहीं, तो उसे आपको उसे इनवैलिड करनी पड़ेगी, यानी उसे हटानी पड़ेगी। आई होप सो गाइस आपको ये 4 ऑपरेशन समझ गए होंगे। क्रिएट करना है, राइट करना है, रीड करना है, रिवाइंड करना है और डिलीट करना है। तो इन ऑल द अबव ऑपरेशन, ये लिखना या नहीं लिखना आपके ऊपर डिपेंड है गाइस, बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि क्या चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। इन ऑल द अबव ऑपरेशन सर्च इन डायरेक्टरीज इन्वॉल्व, कुछ भी आपको करना हो आपको डायरेक्टरी सर्च करना पड़ता है। जो लास्ट के 4 ऑपरेशन थे वहां पे हम नेम सर्च करते कि वो फाइल है या नहीं है, क्रिएट के लिए हम जगह सर्च करते, बट आपको सर्च करना पड़ता है। To avoid constant searching, many operating system will open a file when it is the first become actively used. अगर एक ही फाइल बार बार यूज हो रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसेंट नाम के फोल्डर में वो फाइल को डाल देते हैं। यानी अगर वो कंप्यूटर को देखना है कि यूजर बार बार उसी फाइल को यूज कर रहा है तो वो डायरेक्ट उस जगह पे जाने के बजाय इस छोटे से जगह पे जाता है, वहां पे सर्च करता है कि वो फाइल रोज यूज हो रही है कि नहीं, और वहां पे वो देखता है मिलती है तो वही से फाइल को वो ओपन करता है। The operating system keeps a small table containing information of all the open files. उसे recent वगैरह फोल्डर कहा जाता है आज के ज़माने से अगर हम कंपेयर करें तो। When file is operation is requested, only this small table is searched and not the entire directory. When the file is no longer used, it is closed and removed from the table. Okay, एक टेबल बनाया गया है जो रोज फाइल जहाँ पे यूज होती हैं वहीं पे उसको सर्च किया जाता है, जो भी ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है। अगर वो फ्रिक्वेंटली फाइल यूज नहीं हो रही है तो उसकी एंट्री वहां से निकाल दी जाती है। तो आई होप सो गाइस आपको ये समझा होगा। वैसे ये लिखना नहीं है, ये लास्ट के 3-4 पॉइंट, पहले 5 पॉइंट ही आपको लिखने अगर ऑपरेशन पूछे जाते हैं तो। बढ़ते गाइस हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है रीड राइट ऑपरेशन फ्रॉम टू डिस्क सेक्टर। अब रीड राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है थोड़ा बहुत हमने स्टडी कर लिया है, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। File are arranged on the disk on the tracks and sector of the disk and entry of the each file allocated tracks and sector is kept in the first track
ट्रैक 0 सेक्टर 0 गाइस। देखो हमने कहा ना जैसे इंडेक्स पेज होता है हमारा, बिल्कुल ये हमारा इंडेक्स पेज ही आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी फाइल है उसके एंट्री ट्रैक 0 और सेक्टर 0 में की जाती है। ये हमारा इंडेक्स पेज होता है, एक टेबल होता है गाइस, वहां पे कंप्यूटर की हर फाइल की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस मैनेज फाइल सिस्टम यूजिंग अ फैट। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, आर्किटेक्चर का वहां पे यूज होता है। जितने भी उस कंप्यूटर के अंदर फाइल होंगी उसका एक टेबल बनाया जाता है। वैसे ही आज के जमाने में फैट 32 या फिर NTFS का यूज होता है गाइस। ओके, सो ये जो फैट होता है यानी कि हमारा ये टेबल होता है, कंटेंट एड्रेस ऑफ ट्रैक फॉर ईच फाइल का लोकेशन गाइस यहाँ पे स्टोर किया जाता है। व्हेन यूजर प्रोग्राम राइट अ फाइल ऑन द डिस्क द फाइल इज ऑटोमेटिकली मैनेज बाय OS। और पता है गाइस ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कंप्यूटर के कौन से जगह पे डेटा स्टोर होना है, ठीक है। हमें लगता है कि हमने फोल्डर बनाया तो हमारा उस पे ऊपर कंट्रोल है, नहीं, फोल्डर फाइल कहाँ पे बन रही है ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप से मैनेज करती है। हमें अगर राइट्स दिए जाए कि हमारे डिजायर्ड एड्रेस के ऊपर अगर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि उस एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी कुछ डेटा हो और वो डिलीट हो जाए या फिर ओवरराइट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए गाइज आपको डायरेक्ट अलाउड नहीं होता है हार्ड डिस्क में डेटा राइट करने के लिए। यूजर प्रोग्राम आर नॉट अलाउड टू राइट डायरेक्टली टू द सेक्टर ऑफ द डिस्क एज राइटिंग डायरेक्टली टू डिस्क विल नॉट अपेंड द फैट विल रिजल्ट द करप्शन ऑफ द फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ चेंजेस किए तो ही ये टेबल में चेंजेस होते हैं, इंडेक्स पेज में चेंजेस होते हैं। अदरवाइज गाइज अगर आप खुद से करने जाओ तो डेटा आपका करप्ट हो सकता है। इसलिए हमको वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है यूजर को डायरेक्ट अलाउड नहीं करती है ब्लॉक में डेटा स्टोर करने के लिए। इसके ऊपर भी गाइस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स ट्रैक्स बिलोंगिंग टू एनी फाइल मे बी ओवर रिटन दिस may रिजल्ट इन द फाइल करप्शन सो यूजर प्रोग्राम आर नॉट अलाउड टू राइट डायरेक्टली ऑन द डिस्क, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बढ़ते हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, और गाइस टॉपिक का नाम है डिवाइस डायरेक्टरी, जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं। एक इंडेक्स फोल्डर होता है, उसमें हर फाइल की गाइस एंट्री रखी जाती है। तो क्यों ना पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता कैसे है, तो इसका हम डेमोस्ट्रेशन देखते हैं और बाद में गाइस इसके टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। हम अगर डेस्कटॉप मोड पे ऊपर गए, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट नाम की फाइल है, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में जाते हैं गाइस, तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिवाइस डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन आती है। जरा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो लिस्ट प्रॉपर्टीज करके ऐसा उसका हेडिंग है इस विंडो का। इसके बाद देखो एक आइकॉन आया है फाइल टाइप, इस फाइल का टाइप क्या है, तो ये PPT की फाइल है। कौन से इससे ओपन होंगी, एप्लीकेशन से, पावर पॉइंट से। इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसकी साइज कितनी है, साइज डिस्क में कितनी है, कब क्रिएट की गई है, कब मॉडिफाइड की गई है, ये सब टाइमिंग और ये सब कुछ यहाँ पे चीज़ें गाइस लिखी हैं। आप चाहे तो कुछ स्कीम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट है, रीड ओनली है कि हिडन है, और उसमें अंदर अगेन गाइस एडवांस होता है, सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह होते हैं, कौन इसे एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और डिटेल्स होता है गाइस। और साथ ही साथ में और इसका अगर प्रीवियस वर्जन है, अगर आपको रिवाइंड करना है इस फाइल को, तो भी हर चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है गाइस, नाम से लेकर लोकेशन से लेकर सब कुछ, ये डिवाइस डायरेक्टरी से आई है। ओके, तो यही चीज़ें हमें अब यहाँ पे पढ़नी है, जैसे कि द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच केप्ट इन द डायरेक्टरी एंट्रीज गिवन बिलो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस प्रॉपर्टीज में रखी जाती हैं उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। फाइल नेम होता है, इट्स अ सिंबॉलिक फाइल नेम, हर फाइल का नाम होता ही है और उसकी एंट्री डिवाइस डायरेक्टरी में होती है। नेक्स्ट है गाइस फाइल टाइप। फिर थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो पावर पॉइंट की फाइल थी, जो फाइल होंगी उसका जो टाइप होगा उसका आपको टाइप वहां पे पता चल जाएगा। लोकेशन होता है गाइस, अ पॉइंटर, अ डिवाइस एंड लोकेशन एट द डिवाइस ऑफ द फाइल। अब वहां पे डायरेक्ट आपको नहीं बताया जाता कौन सा एड्रेस के ऊपर स्टोर है, बट आपको लोकेशन पता होता है कौन से फोल्डर के अंदर, कौन से ड्राइव के अंदर वो फाइल स्टोर है। इसके बाद की एंट्री है साइज, आपने वो भी देखा होगा, करंट साइज ऑफ द फाइल इन बाइट्स होता है, जनरली MB में हो सकता है, GB में भी हो सकता है। पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसका जो क्राइटेरिया होगा काउंट करने का, वो आपको वहां पे दिया जाएगा, जैसे जनरली बाइट्स में वगैरह होता है, या वर्ड्स में रह सकता है, या ब्लॉक हो सकता है, या मैक्सिमम अलाउडेबल साइज भी वहां पे हो सकती है। नेक्स्ट है करंट पोजीशन, अब वो दिखाई नहीं देता है बट उसके अंदर वो होता है, जैसे रीडिंग राइटिंग पर्पस के लिए वहां पे यूज होता है। पॉइंटर टू करंट रीड एंड राइट पोजीशन इन द फाइल, ताकि हम पर्टिकुलर जगह से फाइल को एक्सेस वगैरह कर सकें। नेक्स्ट है गाइस प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल रीडिंग राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड फाइल एंड सो ऑन। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा रीड ओनली ऑप्शन था, वहां पे हिडन ऑप्शन था, एडवांस में जाएंगे तो और परमिशन आपको मिलती है, तो उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं कि आपको कितना एक्सेस कितने यूजर को देना है वो भी आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या कंट्रोल आपने करके रखा है वो आपको वहां से पता चलता है। नेक्स्ट एंट्री है गाइस, वो होती है यूसेज काउंट की, वो भी वहां पे
लिखा नहीं होता है गाइस, इंटरनली होता है, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस विच आर करंटली यूजिंग द फाइल। कोई पर्टिकुलर फाइल है, उसे कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी एप्लीकेशन उन्होंने उसे ओपन करके रखा और एक्सेस कर रहे हैं। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है गाइस गलती से वो फाइल किसी ने डिलीट करने की कोशिश की है और ऑलरेडी अगर वो फाइल यूज में है तो फाइल वो डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी यूज में है। आप भी देखो गाइस कभी ऐसा करके, जो फाइल यूज में है वो जनरली डिलीट नहीं होती है, क्योंकि उसकी एंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस डायरेक्टरी में हुई है और वहां से पता चलता है कि करंटली वो फाइल यूज में है। नेक्स्ट और लास्ट है गाइस, और वो है टाइम, डेट, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज केप्ट फॉर क्रिएशन, लास्ट मॉडिफिकेशन और लास्ट यूज। वो कब बनी थी, उसका कब मॉडिफिकेशन और लास्ट टाइम उसका यूज कब हुआ था, उनके तीनों की एंट्री रखी जाती है गाइस इसमें। ठीक है गाइस, तो दिस इज यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन एंड यूसेज मॉनिटरिंग। इट मे टेक द फ्रॉम 16 to 1000 बाइट टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फॉर ईच फाइल। ये जो बात कर रहे हैं हम गाइस, पूरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसे स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में 16 से लेकर 1000 बाइट की जगह लगती है और वो फाइल के अंदर ही स्टोर रहती है गाइस, उसी के साथ वो रिलेटेड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, डायरेक्टरी कैन बी ऑर्गेनाइज इन मेनी वेज। आप इसको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या लीनियर लिस्ट बना सकते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करके भी एक हैश टेबल बनाया जा सकता है। और कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं तो इन्हीं टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी फाइल की जो हम डिटेल्स जानते हैं या प्रॉपर्टी चेक करते हैं, जो जो चीजें आपको वहां पे दिखती हैं उनकी सबकी एंट्री डिवाइस डायरेक्टरी में जाके होती है। सो आई होप सो गाइस आज जितने भी हमारे टॉपिक हुए होंगे आपको समझ गए होंगे। इनको रोज पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। सो गाइस आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।